हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका गहतोड़ी फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकबता। दिस वीडियो फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। देखिए बच्चों, आज का आपका न्यूमेरिकल है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दर्पण की बात की गई है, तो दर्पण हमें दिया है उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु की लंबाई हमें दी गई है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, यानी उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसको दी गई है आपको 30 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो दी गई है वो दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण में जो हम दूरी लेते हैं वस्तु की वो हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका साइज। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है स्मॉल यू हो गई आपकी वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी, u इक्वल -20 सेंटीमीटर। उसके बाद वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से, वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की लंबाई दी गई है h कितनी, 5.0 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F इक्वल R/2। तो R की वैल्यू रखिए 30 और अपॉन में 2 से 30 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गई फोकस दूरी किसकी, आपकी जो ये फोकस दूरी आई है आपकी दर्पण की, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से आप प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u इक्वल कितना होता है 1/f। तो हम क्या करेंगे 1/u को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, वहां जाकर वो फायदा हो जाएगा माइनस का, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1/v इक्वल कितना हो जाएगा 1/f - 1/u। अब हम f और u की वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। f की वैल्यू दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर और u की -20 सेंटीमीटर। तो आपकी इक्वेशन बनी 1/v इक्वल 1/15 माइनस 1/-20। अब इसे सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो आपकी न्यू इक्वेशन हो गई 1/v इक्वल 1/15 + 1/20। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके लिए 15 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा 15 और 20 का एलसीएम लेना है, मींस लॉस ऑफ कितना आया 15 और 20 का एलसीएम 60। अब क्या करेंगे, इस 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, कितनी टाइम्स हुआ 4 टाइम, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे आ गया आपका 4। फिर कीजिए प्लस, अब इस 20 से 60 को डिवाइड कीजिए तो कितना टाइम्स होगा 3 टाइम्स, 20 3 जा 60, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 + 3 कितना हो गया 7। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी बच्चों 1/v इक्वल 7/60। तो हमें निकालनी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी v निकालना है हमें। तो हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, मींस अंश को हर में और हर को अंश में। जब हम इस पक्ष से v को ऊपर ले जाते हैं तो इधर v हो जाता है, इधर हो जाएगा आपका 60, ऊपर जाएगा 60/7, ठीक है। तो ये आपका v आया, कहाँ में आया सेंटीमीटर में, ठीक। और ये यहाँ पर लगा दिया आपने प्लस का साइन, ठीक। तो आपकी ये आई आपकी दर्पण की वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v इक्वल +60/7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम सपोज करेंगे, हम मान लेंगे h', ठीक है। हम माना प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने मान लिया h', ठीक है। इस h' को हमें क्या निकालना है, मान निकालना है इसका, ठीक है। तो देखिए हम इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए बच्चों
प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने एस डैश मानी थी, ये निकालने के लिए हम आवर्धन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। आवर्धन इक्वल होता है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल -3/u इक्वल h डैश अपॉन h। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, h डैश की वैल्यू को निकालेंगे, यानी इस h का हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, h डैश इक्वल -hv/u। ट्रांसपोर्ट करने का मीन्स बच्चों पक्षांतर करना। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे h यानी वस्तु की लंबाई, उसके बाद हम रखेंगे v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, u वस्तु की दर्पण से दूरी, इन सब की वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे h की वैल्यू है 5, v की वैल्यू हमने निकाली थी 60/7 और उसके बाद u की वैल्यू दी गई है -20। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना आप लोग। बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा h डैश इक्वल, ये रहा आपका 5 इंटू, यहाँ आपका हो गया 60, आपका ऊपर ही रहा अंश में 5 इंटू 60, ये आपका ऊपर रहे और अपॉन में आ गया आपका 7/20। इसे सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए, 2 3 जा 6 आया इतना। अब देखिए आप इसे क्या लिखेंगे, 5 3 जा 15 और अपॉन में कितना बचा आपका, केवल 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपॉन में 7, यानी आपकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है यानी h डैश इक्वल आ गया आपका 15/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कितना है, 15/7 सेंटीमीटर ऊंचा है और जो प्रतिबिंब मिलेगा हमें वो कैसा होगा, सीधा और आभासी होगा, तथा दर्पण से पीछे 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, फिर से ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहे हैं हमसे, वस्तु का प्रतिबिंब 15/7 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा तथा आभासी होगा तथा दर्पण के पीछे 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।